हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल साई मिलन कोचिंग क्लासेस। और आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। तो मैं सचिन कुमार आज आपके लिए लेके आया हूँ न्यू एक्सरसाइज 5.1। इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो हम पहले ही कर चुके हैं, तो वो एक बार जरूर देख लेना ताकि ये समझ आ जाए कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कौन कौन सी चीजें हम वो डिस्कशन करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 5.1 शुरू करने से पहले मैं आपको बिल्कुल जो बेसिक्स जो चीजें हम इसमें यूज करने वाले हैं फिर से एक बार रिपीट करा देता हूँ। इसके अंदर हमें देखो सबसे मेन चीज आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, ठीक है। और इसके बाद जैसे जैसे जो आपको टर्म्स गिवन होंगे उसमें थर्ड टर्म फोर्थ टर्म ये देखनी है। इसके अलावा इसमें वर्ड यूज होगा आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब इनमें देखो ये क्या हो गया आपका पहला पद, दूसरा पद, है ना, उसके बाद तीसरा पद, चौथा पद, इस तरीके से। और कॉमन डिफरेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, सार्व अंतर, ठीक है। तो सार्व अंतर को किससे डिनोट करते हैं, डी से। फर्स्ट टर्म को ए या A1 भी आप लिख सकते हो, ठीक है। ये A2 A3 लाइक दैट। अब सबसे मेन चीज आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें पूछा जाता है एपी। एपी की फुल फॉर्म क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि चैप्टर का भी नाम है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में क्या बोल लेंगे, समांतर श्रेणी। उसके अलावा आपको मेन जो चीज है सार्व अंतर, कि वो जो टर्म जो गिवन है उनके बीच में बराबर है या नहीं है। उसके लिए आप क्या करोगे, पहले वाली टर्म में से, ठीक है, बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म क्या कर दोगे, माइनस। जैसे A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 लाइक दैट। इस तरीके से क्या करनी है आपको, चीजें करनी है। इसके अलावा इसमें हमारे पास क्या भी होगा, इसमें हमें हमारे पास होगी कि फोर्थ टर्म निकालिए, फिफ्थ टर्म निकालिए, इस तरीके से। तो उनके लिए हमें जो जनरल जो टर्म है वो क्या यूज करनी है, वो देखो एपी बनाते हैं तो वो कैसे बनती है, पहले ए फिर ए प्लस डी। मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट में बताया कि फर्स्ट टर्म को छोड़ के सब में कॉमन डिफरेंस है वो एड ऑन होता चला जाएगा। ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2D, ए प्लस 3D लाइक दैट। इस तरीके से आपकी जो टर्म्स है वो चलती है। ये जनरल टर्म है। अब हम करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि हमें सिचुएशंस गिवन है और आपको बताना है कि वो एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो क्यों है, कैसे है वो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपीस है, 15 रुपीस है। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपीस है। मीन्स हमें पास क्या फेयर है कि अगर आप 1 किलोमीटर, अगर ये मान लो आपका यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ से अगर आप 1 किलोमीटर का आपने डिस्टेंस है वो कवर किया, तो यू हैव टू पे 15 रुपीज, आपको 15 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन अगर 1 किलोमीटर से अगर आप इस जगह पे जाते हो और ये है वहां से, इस 1 किलोमीटर से ये भी 1 किलोमीटर है, तो ये जो एडवांस या जो एक्स्ट्रा जो 1 किलोमीटर हम जाएंगे, जैसे जैसे चलते जाएंगे उस हर एक के लिए आपको कितने रुपीस पे करने पड़ेंगे, 8 रुपए है वो उसमें एड ऑन होते चले जाएंगे। तो दो तरीके से कर सकते हो, या तो डायरेक्ट इसमें से आप बना लो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, या फिर स्टेटमेंट के हिसाब से चल लो। तो चलो स्टेटमेंट हम बना लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। प्रथम किलोमीटर के लिए किराया, ये हमारा कितना हो जाएगा, 15 रुपीज। फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, इसको हम क्या लिख देंगे, A1, ठीक है। फिर उसके बाद उसने सीधा कहा कि प्रत्येक किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए अतिरिक्त, तो हम क्या लिखेंगे, प्रत्येक किलोमीटर के लिए अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त अतिरिक्त किराया कितना है, रुपीज 8। जब भी अतिरिक्त की बात हो या ज्यादा की, तो वो आपका क्या होता है,
सारवंतर होता, कॉमन डिफरेंस होता, डी कितना आ गया 8 रुपीज। अब आपको क्या करना है, एपी फॉर्म्ड करनी है। तो देखो फर्स्ट टर्म हमारे पास, हमें क्या क्या निकालनी भाई, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तीन टर्म निकाल लो, ठीक है। A2 क्या हो जाएगा, a प्लस डी, A3 a जमा 2d, और 4 क्या हो जाएगा, a जमा 3d। अब क्या करोगे, इसमें वैल्यू पुट करो, a कितना आपके पास 15 रुपीज, डी कितना है भाई 8 रुपीज, कितना आया 23 रुपीज। फिर a प्लस 2d, अब दो तरीके से करते हो, या तो जो हमारे पास आता जाए उसमें 8 प्लस करते चले जाओ, या फिर जो फॉर्मूला हमने पुट किया उसके अकॉर्डिंग कर लो। चलो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, 15 रुपीज प्लस 2d, तो 2 इंटू में d कितना हमारे पास 8 रुपीज, तो 8 टू जा 16, 16 और 15 हमारे पास कितना आ जाएगा 31। नेक्स्ट a प्लस 3d, तो 3 इंटू में रुपीज 8, 8 थ्री जा 24, 24 और 15 हो जाएगा हमारा 39। तो जो हमने जो एपी फॉर्म्ड करी वो हमारे पास क्या क्या आ गई, 15, 23, 31, 39। अब आपको बताना है कि ये एपी है या नहीं है, ठीक है। तो सोल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं, कॉमन डिफरेंस देख लेना, 23 माइनस 15, 31 माइनस 23, 39 माइनस 31, सब में कॉमन डिफरेंस कितना है 8 है। तो आप कहोगे यस इट इज एन एपी, क्या लिखोगे, हाँ। हिंदी में देखो लैंग्वेज बैरियर नहीं है, क्योंकि 11th 12th में फिर इंग्लिश मीडियम ही आता, हाँ यह एक समांतर श्रेणी है। क्यों है भाई, इसका रीजन आप क्या लिखोगे, कॉमन डिफरेंस आर इक्वल बिटवीन टर्म्स, किन के बीच में जो अंतर है, सार्वंतर है, वो सब क्या है, समान है। तो पहला सवाल है ये आपका हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो हो गया। अब नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है सिचुएशन, बिल्कुल अच्छे से समझो उस चीज को। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग है वो क्या कर देता है, निकाल देता है। अब देखो इस सिचुएशन में देखो यहाँ पे समझिए, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, हमारे पास क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, एयर फील्ड है, इसके अंदर क्या है, एयर है वो फील्ड है। व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव, जब भी ये वैक्यूम पंप है वो ओपन किया जाता है, तो जितनी भी एयर है उसकी 1/4 एयर है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, ठीक है। और जो रिमेनिंग जो एयर है वो किस में बच जाती है, सिलेंडर में बच जाती है। तो अब हमें पहली चीज तो ये नहीं पता कि सिलेंडर के अंदर एयर कितनी है, तो वो क्या करेंगे, एज्यूम करके चलेंगे। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, माना बेलन में उपस्थित हवा माना बेलन में उपस्थित हवा कितनी है, x है। तो इसने कहा कि जब भी खोलते हैं तो 1/4 भाग निकल जाता है, तो हम क्या लिखेंगे, पहली बार वायु निकलने वाला पंप प्रत्येक बार, पहली बार हवा निकलने पर बची बेलन में हवा, तो एक यहाँ पे भी एक चीज समझिए, एयर के अंदर कितने, जो बेलन है उसमें मान लो कितनी एयर है, x, ठीक है। अब x में से जब पहली बार ओपन किया तो कितने किया, 1/4 है वो क्या हो गई, निकल गई। तो x का 1/4 कितना हो जाएगा, x/4, x/4 आ गया। पहले हवा कितनी थी, x थी, उसमें से कितनी निकल गई, x/4। तो हम क्या करेंगे, x में से x/4 क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो एलसीएम जिसके बाई में कुछ नहीं होता, क्या होता है 1, 4 एलसीएम आ गया 4 बन जा, और 4x में से x अगर घटाते हैं तो कितना आ गया 3x/4। तो हम यहाँ करेंगे, बची बेलन में हवा कितनी बची, कि सर पहले x थी और इसमें से x/4 है वो निकल गई, तो हमारे पास बच गई 3x/4। अब नेक्स्ट देखिए, दूसरी बार
दूसरी बार हवा निकलने पर बेलन में बची हवा, पहले अब कितनी हवा बची हुई है 3x/4, कितनी हवा बच गई 3x/4। अब जब ये 3x/4 आपका था, जब 3x/4 है वो था 3x/4, इसमें भी क्या हुआ, इसकी 1/4 एयर है वो निकल गई। ठीक है, तो देखो 3x 1 जा 3x और 4 4 जा 16। अब ये क्या करोगे आप, जो बची हुई हवा है 3x/4 उसमें से 3x/16 क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो 4 और 16 का एलसीएम 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12x, 16 1 जा 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x, तो हमारे पास आ गया 9x/16। तो इसमें से कितनी ईयर हमने माइनस करी 3x/16, तो हमारे पास आ गया 9x/16। अब तीसरी बार क्या होगा कि जो 9x/16 है इसकी 1/4 निकल जाएगी। ठीक है, तो 16 और 4 मल्टीप्लाई करो, 9x 1 जा 9x, 16 4 जा 64। अब ये किस में से माइनस हो जाएगा, जो रिमेनिंग एयर है कि 9x/16 में से 9x/64 है वो निकल गई। एलसीएम कितना आ गया 64, 16 4 जा 16 चौके 64, 4 नीम 36x, हिंदी में भी लेके चलते हैं 64 एकम 64, तो 9 एकम 9, तो हमारे पास आ गया ये 27x/64। तो हम तीसरी बार और लिख देते हैं कि तीसरी बार सिलेंडर से जो हवा निकली उसमें कितना बचा, उसमें कि सर 9x/16 में से 9x/64 माइनस कर दिया, क्योंकि इसका 1/4 हमने निकाला, हमारे पास बच गया 27x/64। ठीक है, अब हमारे पास टर्म क्या क्या बनी, जो एपी जो बनी है, एपी अभी हमें पता चलेगा कि है नहीं है x, फिर 3x/4, 9x/16, 27x/64। अब आपको बताना है कि ये एपी है या नहीं है। इसके लिए आप क्या करोगे, 3x/4 में से x माइनस करोगे, फिर 9x/4 में से 3x/4 करोगे, 27x में से ये करोगे। तो एक चेक कर लेते हैं, दो कर लें, 3x/4 गया तो ये कितना आ गया x/4 बचेगा, यहाँ पे हमारा 16। अगर वैसे देख लेते हैं, यहाँ पे देख लो, वैसे देखो सिंपल कॉन्सेप्ट है, बट आपको जो एलसीएम वगैरह देखो बेसिक्स इसी वजह से काम आते हैं कि हमारे वो प्रॉपर आने हमें जरूरी है। अब एलसीएम भी देखो काम आ रहा है हमारा, तो हम या 3x में से क्या करोगे, 3x/4 में से x माइनस करके देखना है, 9x/16 में से 3x/4 माइनस करके देखना है, जिसके बाय में कुछ नहीं, 1 4 और 1 का एलसीएम 4 4 1 जा 4, तो यहाँ पे हमारा आ गया 3x, 1 4 जा 4 तो 4x, तो हमारे पास आ गया माइनस का x/4। नेक्स्ट देख लीजिए, 16 और 4 का एलसीएम क्या होगा 16, 16 एक कम 16, तो 9x, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12x, तो ये हमारे पास आ गया माइनस का 3x/16। तो कॉमन बिल्कुल आपको क्लियर दो टर्म में ही दिख गया कि इनका जो सारवंतर है, कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, नो इट इज नॉट एन एपी, समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इसके कॉमन डिफरेंसेस है वो इक्वल नहीं है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड पार्ट बिल्कुल इजी है, सेम एज फर्स्ट पार्ट के। इसने क्या कहा है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, तो कुआं जब पहला मीटर की जब खुदाई करी कुएं की, तो लागत है वो कितनी आई, वो आई है 150 रुपीज। तो सबसे पहले आप डायरेक्ट में कर देता हूं, फर्स्ट टर्म मतलब कि पहला पद कितना है 150 रुपीज, और जो बाद में खुदाई कर रहे हो उसकी लागत कितनी आ रही है 50 रुपीज। इसका मतलब कि कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर डी से डिनोट करते कितना है 50 रुपीज है। तो आगे टर्म बना लोगे, ठीक है, A2 A3 A4, फॉर्मूला मैंने कहा था चाहे तो A+D क्योंकि आगे काम आने वाले हैं A+3D। तो आप क्या करोगे A+D, 150 में 50 रुपीज 200, फिर जब इसमें पुट करेंगे तब भी सेम आएगा, और 50 50 प्लस करते चले जाओगे तब भी क्या आएगा सेम आएगा। अब हमारे पास एपी क्या बनी 150, जो कि हमें चेक करनी है या नहीं है 300। अब देखो क्लियर, इतना तो आपको दिख रहा होगा, 200 में से 50, ठीक है, सब में क्या है जो कॉमन डिफरेंस है वो इनके बीच का जो गैप है वो कितना है
50-50 आ रहा है, तो यस ये है एक यस इट इज एन एपी बिकॉज देयर कॉमन डिफरेंसेस आर सेम बिटवीन द टर्म्स। नेक्स्ट देख लीजिए, इसको थोड़ा सा कर, नेक्स्ट में आपका क्या गिवन है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, की जो अकाउंट के अंदर जो मनी है एवरी ईयर व्हेन 10,000 rupees is deposited at compound interest at 8% per annum। सबसे पहले आप देख लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट CI फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट बाय 100 की पावर टाइम। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज बराबर है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, चक्रवर्ती ब्याज। ये क्या हो जाएगा, मूलधन 1 जमा दर बटे 100 की पावर शमे। अब हमें सीधा देखना क्या क्या गिवन है, कि जो हमें मूलधन दे रखा है, जो प्रिंसिपल दे रखा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, पहला पद हो जाएगा। ठीक है, इसके हिसाब से लिख लीजिए डायरेक्ट प्रिंसिपल मतलब कि मूलधन। ठीक है, क्या फर्स्ट टर्म होगी ये हमारे पास कितनी है, ₹10,000। उसके बाद आपको क्या गिवन है, रेट, रेट मींस दर, वो कितनी है 8% पर एनुम, मतलब एक साल में के हिसाब से कितनी देनी पड़ती है 8%, एनुम होता है एनुअली ईयरली। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे, पहले साल के पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज या फर्स्ट ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट वैल्यू। देखो फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है कि क्या है, P इंटू, ये आपको जरूर लिखना, P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर टाइम। तो देखो हमारे पास कितना है मूलधन 10,000, एक जमा दर कितनी 8/100, पहला साल है तो टाइम क्या हो जाएगा 1। अब देखो यहाँ पे सोल्व ना करके इनका इसको रफ वर्क में सोल्व करना है। देख लीजिए क्या हो जाएगा, हमारे पास है 10,000 1 प्लस 8/100 पावर 1, 4 2 जा 8, ये कितने पे कट गया 25 पे, 10,000 ब्रैकेट का मतलब गुना, 25 बन जा 25 और 2 कितना हो जाएगा 27/25, पावर 1 है तो 1 टाइम ही आएगा। अब इसको कट कर दीजिए, 25 बन जा और ये 4 जा, तो 40 को 27 से करेंगे तो कितना आ गया हमारे पास 10,800, 10,800। तो ये पहले साल का हो गया। उसके बाद फिर आपको करना है सेकेंड ईयर का, दूसरे वर्ष का CI कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्या होगा 10,800, 10,000, 1 प्लस रेट कितना है 8/100 की पावर, अब सेकेंड ईयर के लिए कर रहे हैं तो पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, सेम एज ये कितने पे कटेगा, ये 2 पे, ये 25 पे, तो ये हमारा हो जाएगा 10,800 गुना में 25 से कम 25 और 2 27, 27/25, 2 टाइम आ जाएगा ये हमारा, क्योंकि पावर कितनी है 2, तो इसका आप कट कर लेना। फिर जो आएगा उसको फिर पावर क्या करोगे 3 करोगे, तो उसके बाद आपको चेक करना है कि एपी है या नहीं है, बट ये एपी नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि इनके जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं होंगे। तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें देखो पहले दो, फर्स्ट और थर्ड बिल्कुल सिंपल है, और सेकंड और फोर्थ है ये आपको प्रॉपरली इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से करने हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, दी गई एपी के प्रथम चार पद लिखने हैं, हमें क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो गिवन है, इसने पहले ही बता दिया। जबकि प्रथम पद ए और सार्वंत्र निम्नलिखित है, मतलब ए हमारे पास गिवन है, डी हमारे पास गिवन, हमें सिर्फ नेक्स्ट टर्म बतानी है। मींस हमारे पास जैसे फर्स्ट पार्ट ही देख लीजिए, तो हमारे पास A1 तो है ना, हमें A2, A3, A4 और A5 जो टर्म है वो सब में बतानी है। तो A2 का देखो फॉर्मूला देख लो, A प्लस डी, A3 A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D। अब इनमें क्या करोगे आप, वैल्यू पुट कर दोगे। पहले में फर्स्ट टर्म क्या है, A 10 है, कॉमन डिफरेंस 10 है, तो आप क्या लिखोगे 10 प्लस 10 कितना हो गया
20। नेक्स्ट a प्लस 2d, तो a कितना है 10 प्लस 2 इंटू में d कितना है 10। तो देखो 10 टू जा 20, 20 और 10 30, 10 प्लस 3d, तो 3 इंटू में 10, 10 3 जा 30 और 10 40, फिर 10 इंटू में 4d, तो 4 इंटू में 10 कितना हो गया 40 और 10 50। तो अब डायरेक्ट लिख दीजिए कि जो हमारे पास एपी बनी वो क्या बनी 10 20 30 40 एंड 50। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट देख लीजिए, इसको इरेज कर देते हैं। आपको नोट डाउन करना है तो पॉज करके भी आप नोट डाउन कर सकते हो। सेकंड -2 एंड ए है फर्स्ट टर्म है वो -2 और ये आपके पास है 0। सिंपल है, किसी भी नंबर में जब 0 ऐड ऑन करोगे तो कोई भी इफेक्ट है वो नहीं होगा, तो सारी टर्म क्या जाएंगे -2 -2 -2 -2। नेक्स्ट देख लीजिए थर्ड पार्ट, फर्स्ट टर्म कितनी है 4, कॉमन डिफरेंस कितना है 3। तो सेकंड में आप मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, इस तरीके से आपको लिखना। सेकंड में क्या करोगे 4 में पहले प्लस करोगे -3 है ना, सेकंड टर्म अगर आएगी 4 -3 प्लस माइनस -4 में से 3 जाएगा तो 1, फिर क्या हो जाएगा 1, या ऐसे कर लो या इसको इरेज कर देते एक बार प्रॉपर फॉर्मूले के साथ ही मैं आपको बताता हूँ। a प्लस डी मीन्स 4 प्लस -3 प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 जाएंगे तो आपका आ जाएगा 1। नेक्स्ट a प्लस 2d, तो 4 प्लस 2 और d कितना है हमारे पास माइनस का 3, तो 4 3 2 जा 6 -6, तो यहाँ पे आ जाएगा -2। 4 प्लस 3d, 4 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ जाएगा 9 -4 -5। फिर a प्लस 4d, 4 3 जा 12, तो कितना आ गया -8। तो AP बनी 1 -2 -5 -8। सिंपली बस आपको साइन का है वो जरूर है वो ध्यान रखना है, ठीक है। 3 2 जा 6 माइनस ये ऐसे। नेक्स्ट ये देख लीजिए, फिफ्थ पार्ट आप खुद ट्राई कर लेना। नेक्स्ट में हमारे पास क्या क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म कितनी है -1 और कॉमन डिफरेंस कितना है 1/2। तो a प्लस डी मतलब कि -1 प्लस 1/2, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 2, जिसके बारे में कुछ नहीं होता 1 1 2 जा 2 माइनस का 2 प्लस का 1, ये हो जाएगा -1/2। नेक्स्ट है भाई -1 में 2d, तो 2 इंटू में 1/2, 2 से 2 कट 1 से 1 कट, ये हमारे पास कितना आ गया 0। a प्लस 3d, तो -1 3 इंटू में d कितना है 1/2। तो अब क्या करोगे देखो माइनस का 1, जिसके बाय में कुछ नहीं 1 3 1 जा 3 बाय में 2। अब एलसीएम ले लो कितना आ गया 2 1 2 जा 2 माइनस का 2 प्लस का 3, तो ये हमारे पास आ गया 1/2। ऐसे ही नेक्स्ट क्या करोगे, a कितना है -1, 4 इंटू में d है 1/2, 2 2 जा 4, तो 2 1 जा 2 -1 में से अगर माइनस का 1 प्लस का 2, तो ये कितना आ गया 1। तो AP क्या बनी हमारे पास बनी -1 -1/2 0 1/2 और 1, ये आपकी हो गई AP। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, एलसीएम का ध्यान रखना है। नेक्स्ट पार्ट आप कर लोगे, प्लस करते चले जाओगे, इसमें प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, सेम एज कैसी सिचुएशन बन जाएगी ये वाली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए इधर। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। बिल्कुल इजीएस्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट टर्म जो सबसे आगे आपको दिख रही है ये सभी क्या है फर्स्ट टर्म है, पहला पद। कॉमन डिफरेंस के लिए इसने खुद ही कह दिया कि एपी है, तो सब में निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे एक ही बार कॉमन डिफरेंस निकाल लेना, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अगर पूछे कि भाई क्यों नहीं निकाल रहे, तो आप कहोगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी क्या कह रखा है कि ये क्या है एपी है, इट मींस कॉमन डिफरेंसेस है वो सब में क्या होंगे इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म, पहला ही पार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म मींस A1 कितनी है 3, एक चीज सोल्व, ठीक है। फिर उसके बाद इसने कहा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर किससे डिनोट करते हैं D से, तो क्या करोगे सेकंड दूसरा पद घटा में
पहला पद, दूसरा पद यहाँ पे क्या है 1 और पहला पद क्या है 3, तो 1 माइनस 3 कितना आ गया -2। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सॉल्व, सिंपल। अब इसमें देख लीजिए नेक्स्ट में फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास -5, कॉमन डिफरेंस निकालना है तो क्या करोगे -1 में से सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे। अब दो बार साइन आएगा, एक तो ये फॉर्मूले का a2 माइनस a1, तो ये वाला माइनस तो यहाँ पे आ गया। अब ये भी किस में माइनस में, तो आप ब्रैकेट में जरूर लिखोगे, दो साइन को एक साथ नहीं लिखोगे। अब देखो -1 माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो 5 में से 1 जाएंगे तो 4, तो ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट में आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म है वो कितनी है 1/3 है ना, कर ही देता हूं बिल्कुल, एक ही मिनट लगे। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट टर्म कितनी है 1/3, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे तो क्या है, डिनोमिनेटर सेम है 3, 5 में से 1 गए 4, तो कितना आ गया 4/3, सिंपल। नेक्स्ट फर्स्ट टर्म कितनी है 0.6, कॉमन डिफरेंस कितना है कि सर 1.7 में से 0.6 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.1, बट आपको प्रॉपर फॉर्मूले के साथ है वो करना है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस, उनके सारवंतर निकालना है और अगले 3 पद भी लिखने हैं। अब सबसे पहले इसने कहा कि ये एपी है या नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या जरूरी है, कॉमन डिफरेंस है वो उनके बीच का जो सारवंतर है भाई वो निकालना जरूरी है, ठीक है। और इसमें जितनी टर्म्स गिवन है ना सबका निकालना पड़ेगा, क्योंकि जिसमें ये कह दिया कि एपी है तो उसमें एक थर्ड में तो कह दिया था कि एपी है, तो एक टर्म निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो कह रहा है कि चेक करना है, तो फिर सब में निकालना पड़ेगा हमें। अब फर्स्ट क्वेश्चन ही देख लीजिए, फर्स्ट पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारे गिवन है 2 4 8 16, इसमें से कुछ जो थोड़े से डिफिकल्ट है वो हम करते चलेंगे, जो इजी है वो आपके लिए मैं छोड़ दूंगा। फर्स्ट टर्म कितनी है a1 2 a2 4 a3 8 एंड a4 है आपके पास 16। अब कॉमन डिफरेंस सबसे पहले इन दो टर्म का निकालते हैं, तो d लिख लीजिए या d1 कर लो, d1 मतलब कि a2 माइनस a1, d2 में क्या करोगे सर थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म, और d3 में से क्या करोगे कि सर फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस कर देंगे। अब इनमें इक्वल आना चाहिए, a2 कितना है 4, 4 माइनस 2, फिर 8 माइनस 4, फिर 16 माइनस 8, 4 में से 2 2, 8 माइनस 4 4, 16 में से 8 गए 8। अब इसने क्या कहा था इफ दे फॉर्म एन एपी, सबसे पहले कि एपी वो फॉर्म करते हैं नहीं, तो अब बताइए इसमें 2 4 8 जो कॉमन डिफरेंस है जो सारवंतर है वो बराबर नहीं है, तो आप सीधा लिख दोगे कि नहीं यह एपी है, समांतर श्रेणी है वो नहीं बनाता है। क्यों, क्योंकि इसके सारवंतर है वो बराबर नहीं है, नो इट इज नॉट एन एपी बिकॉज देयर कॉमन डिफरेंसेस आर नॉट सेम। तो ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें सेकंड ही देख लो, सेकंड पार्ट में हमारे पास है 2 5/2 3 7/2, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है कि भाई a1 a2 a3 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, तो क्वेश्चन को एक प्रॉपर फॉर्मेट में लेके चल रहे हैं। तो ये हमारे पास कितना आ गया 2, ये हो गया 5/2 3 एंड 7/2। अब सेकंड काम क्या है, इनका कॉमन डिफरेंस निकालना, तो ये लिख लेंगे d1 d2 d3, d मतलब d1 की सर पहले दो टर्मों के बीच में, फिर नेक्स्ट a3 माइनस a2 a4 माइनस a3। अब a2 कितना हमारे पास 5/2, 5/2 माइनस 2, नेक्स्ट है 3 माइनस 5/2 और लास्ट टर्म है 7/2 माइनस 3। जिसका डिनोमिनेटर नहीं होता उसका क्या होता है डिनोमिनेटर 1। चलो सोल्व करते हैं, 2 और 1 का एलसीएम कितना होता है 2, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, जो हमारे पास आएगा उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी के न्यूमरेटर से, 2 1 जा 2 5 1 जा 5, ठीक है, माइनस 1 2 जा 2
2 2 जा 4 तो कितना है 1/2 एक पता चल गया। नेक्स्ट देखो एलसीएम 2 है 1 2 जा 2 2 3 जा 6 और भाई ये 1 जा पे ही जाएगा ये भी कितना आ गया 1/2 चलो यहां तक तो है एपी। यहाँ पे कितना आ गया एलसीएम 2 और 1 का 2 यहाँ पे 7 और यहाँ पे आ गया आपका 6 तो ये भी कितना आ गया 1/2। तो सबसे पहले आप इसने कहा कि फाइंड द कॉमन डिफरेंस तो हम सबसे पहले लिखेंगे कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर कि जो सार्व अंतर है वो डी है वो सबका कितना है 1/2। अब इसने कहा कि नेक्स्ट टर्म निकालनी है तो हमारे पास 4 तक तो है ही A5 A6 A7 देखो अभी आपकी मर्जी है या तो इसको ऐसे फॉर्मूले से कर लो कि A+4D A+5D एंड A+6D एक बार फॉर्मूला पुट कर देना और चाहे बेशक से आप डायरेक्ट है वो कर देना। अब आपको ये पता है कि रफ वर्क में चाहिए कि इन सब में 1/2 है वो प्लस करते चले जाएंगे 7/2 है इसमें क्या करोगे 1/2 प्लस करो ठीक है। तो 2 और 2 का एलसीएम 2 या 7 और 1 8 2 4 जा 8 तो यहाँ पे कितना आ गया है 4। अब क्या करोगे 4 में 1/2 प्लस कर दो तो एलसीएम कितना आ गया 2 1 2 जा 2 4 2 जा 8 और 1 ये कितना आ गया हमारे पास 9/2। फिर आप क्या करोगे 9/2 में 1/2 प्लस करोगे तो देखो 2 और ऊपर वाले प्लस हो जाएंगे 2 5 जा 10 तो ये आ गया हमारा ऐसे। तो इस तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट के साथ आपको क्वेश्चन है वो करने ताकि आपके मार्क्स है वो कहीं पर भी डिडक्ट ना हो और साथ में मिस्टेक भी ना हो ठीक है। वही पॉज करके अपना अगर नोट डाउन करना है तो वो कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लीजिए इसमें क्या करना है थर्ड में ये कुछ क्वेश्चन पार्ट्स है वो मैं आपके लिए भी छोड़ूंगा। इसमें भी आपको टर्म्स बतानी और कॉमन डिफरेंस है वो देख लेने हैं माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस फोर्थ भी आप कर लोगे। इसमें अब देख तो फिफ्थ वाला पार्ट ठीक है। फिफ्थ में हमारे पास क्या क्या गिवन है 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2 ठीक है। अब इसमें देखो पहला पद क्या है हमारे पास 3 सेकंड क्या है 3 प्लस रूट 2 थर्ड टर्म क्या है 3 प्लस 2 रूट 2 एंड फोर्थ टर्म क्या है हमारे पास 3 प्लस 3 रूट 2। तो वही चीज है इनके कॉमन डिफरेंसेस है वो देखने हैं क्या होंगे D1 में क्या करोगे A2 माइनस A1 D2 A3 माइनस A2 और D3 A4 माइनस A3 देख लीजिए अभी अब A2 क्या है आपके पास 3 प्लस रूट 2 इसमें से आप माइनस करोगे 3 से 3 कट तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया रूट 2। नेक्स्ट इसमें अब हमारे पास थर्ड टर्म है 3 प्लस 2 रूट 2 इसमें से माइनस करना। अब देखो इसमें दो टर्म है ना तो एक चीज का ध्यान रखना यहाँ पे ब्रैकेट पुट कर देना कि 3 प्लस रूट 2। अब एक चीज आपको बताया कि ब्रैकेट से बाहर अगर माइनस है तो फिर अंदर वालों के क्या होंगे साइन चेंज हो जाएंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा ये माइनस का 2 हो जाएगा तो 3 से 3 कट और 2 रूट 2 में से एक रूट 2 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा रूट 2। नेक्स्ट फिर इसमें देखो 3 प्लस 3 रूट 2 में से माइनस करने हैं क्या 3 प्लस 2 रूट 2 ब्रैकेट से बाहर फिर माइनस है तो ये भी माइनस 3 से 3 कट और 3 रूट 2 में से एक 2 रूट 2 गए तो ये कितना आ गया 2 रूट 2। तो अब ये क्या है इसका कॉमन डिफरेंस क्या है भाई सबका सेम है तो हम लिखेंगे कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ गया हमारे पास सार्वंत्र आ गया रूट 2 क्या आ गया रूट 2। तो ये तो श्योर हो गया कि ये क्या है एपी है। अब नेक्स्ट टर्म हमें लिखनी है कौन कौन सी 4 तक इसमें है A5 A6 एंड A7 फॉर्मूला पुट कर देना और डायरेक्ट है वो इसको फिर कर देना। A5 हमारे पास जो लास्ट वाली टर्म है 3 प्लस 3 रूट 2 इसमें क्या कर दोगे कॉमन डिफरेंस प्लस कर दो क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट 2। अब क्या करोगे 3 प्लस 4 रूट 2 में फिर कॉमन डिफरेंस प्लस कर दो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2 और इसमें भी फिर क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2 क्योंकि जो हमारे पास 3 प्लस 5 रूट 2 है इसमें हम क्या करेंगे रूट 2 प्लस मतलब जो जो टर्म आती जाए उनमें कॉमन डिफरेंस है वो प्लस करते चले जाओ हो जाएगा बस। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट है वो सिक्स्थ वाला कर लोगे आप। सेवंथ
-4 -0 -8 + 4 -12 + 8। तो अगर सिंपल आ जाते हैं कॉमन डिफरेंसेस तो आप है वो कर लोगे। ये वाला देखो, इसमें देखो एक बार ये और करा देता हूं मैं आपका। देखो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, जिस बच्चे को एक बार पता चल गया ना कि किस तरीके से फॉर्मूले पुट करने हैं प्रॉपर, इसमें कोई ना शॉर्टकट नहीं होता कि आप डायरेक्ट कैलकुलेशन करके दिखा दोगे। फॉर्मूला तो आपको मेंशन करना ही पड़ेगा, दैट इज नेसेसरी। अगर प्रॉपरली फुल मार्क्स लेने हैं तो फॉर्मूले वो जरूर मेंशन करने पड़ेंगे, क्योंकि उनके भी मार्क्स मिलते हैं। ये नहीं कि आप डायरेक्ट वो आंसर लिख दोगे। अब मैं आपका करा रहा हूं 8th पार्ट। 8th पार्ट में 1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। तो देखो अब डायरेक्ट है वो कर ले, ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, आपको प्रॉपरली करना है, ठीक है, मेंशन करके। अब देखो कॉमन डिफरेंस पहली टर्म का -1/2 माइनस -1/2। तो देखो माइनस का 1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये से कट। तो एक चीज देखो, सब में कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि सब में सेम है। और नेक्स्ट टर्म भी क्या आ जाएगी, अगर किसी भी नंबर में अगर आप 0 प्लस करोगे, A5 A6 A7, अगर -1/2 में 0 प्लस करोगे, -1/2 में 0 प्लस करोगे, -1/2 में 0 प्लस करोगे, तो क्या आएगा -1/2 -1/2 -1/2, सिर्फ सेम ही आ जाएगा। तो ये आपका हो गया पार्ट 8th। 9th बिल्कुल सिंपल है, 3 - 1 2, 9 - 3 6, 27 - 9, ये आपका कितना हो जाएगा 18। तो कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है, तो ये AP नहीं है। 10th पार्ट देखिए, 2A में से A गया 1A, सब में क्या आ रहा है AA आ रहा है, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब ये क्या है AP है। तो अब आगे निकालोगे क्या हो जाएगा 5A 6A 7A। ये क्या है 11th वाला पार्ट, A स्क्वेयर A की क्यूब और A की पावर 4। अब ये देखो पावर है वो कभी भी माइनस है वो नहीं होगी। A2 में से आप अगर पहला कॉमन डिफरेंस निकालोगे A2 माइनस A, ऐसे हो सकता है कि भाई A कॉमनली हमारे पास क्या बच गया A -1। नेक्स्ट में देखो A3 माइनस A2, तो कॉमन क्या आ जाएगा A स्क्वेयर कॉमन आ गया, और यहाँ पे बच गया पावर A -1। अब देखो क्या ये सेम है, यहाँ पे A स्क्वेयर है, ये 1 है, तो ये AP नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट 12th। ये आप देख लीजिए अच्छे से, हमारे पास है √2 √8 √18। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करें, कैसे क्या करें, है ना, ये दिखने में थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन बिल्कुल हम इजीली तरीके से करते हैं, फोकस के साथ एक बार देख लो। पार्ट 12 हमारे पास क्या है √2 √8 √18 √32। वही चीज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। पहले तो वो पद लिखेंगे ना जो हमें गिवन है, √2 √8 थोड़ा सा गैप के साथ कर लेते हैं, A3 है √18 और A4 है √32। पहले ही देखो इनको सिंपल फॉर्म में बना सकते हैं। अब √2 का कोई रूट नहीं होता तो एज इट इज आएगा। 8 को हम क्या कर सकते हैं, 8 को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8। अब 4 का क्या हो गया 2 हो गया और अंदर रह गया √2। 18 को ऐसे नंबर में ब्रेक डाउन करो कि जिसका कंप्लीट रूट आ जाए, कि 9 2 जा 18, 9 दूनी 18, तो 9 का कितना आ गया 3, √2 का कुछ नहीं होता तो रूट में आ जाएगा 32, 16 दूनी 32, तो 16 का क्या होता है 4 होता है और 2 का कुछ नहीं होता ये। तो अब हमारे पास देखो टर्म क्या बन गई √2 2√2 3√2 4√2। तो आपको क्लियर इनका कॉमन डिफरेंस है, वो सब का क्या दिख रहा होगा इक्वल है। 2√2 में से 1 √2 गया 1 बच गया, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 2 गया 1, मतलब सबकी में √2 √2 √2 बच रहा है। तो जो डी है जो कॉमन डिफरेंस है वो आपके पास कितना आ गया √2। अब हमें नेक्स्ट टर्म निकालनी, मतलब कि A5 A6 एंड A7। तो देखो A5 में आप क्या करोगे जी, हमारी टर्म जो आई हुई है 4√2
उसमें √2 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 5√2। फिर 5√2 में √2 प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6√2। फिर 6√2 में √2 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा आपके पास 7√2। अब एक चीज और कर सकते हो, क्योंकि हमने इसको क्या किया था, मतलब उसमें फॉर्म में ले आए थे ना, ठीक है। अब जो 5 है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 दूनी 50, तो रूट के अंदर जाएगा तो ये 50 हो जाएगा। 6 का कितना होता है 36, 36 टू जा 72 रूट में आ जाएगा। फिर 7 का कितना होता है 49, 49 टू जा 98, तो दोनों आ गए, ये भी सही है और ये भी आपका सही है। तो और करके आप लिख देना, ये आपका हो गया क्वेश्चन। इस तरीके से आपको जब भी रूट में हो तो कोशिश करनी है कि उसको ऐसे ब्रेक डाउन किया जाए कि वो क्या हो जाए, कंप्लीट स्क्वायर रूट बन के बाहर आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फिर उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए 13th पार्ट। 3 का नहीं होता भाई, 6 का भी नहीं होता, 9 का होता है 3, 12 का भी क्या हो जाएगा 2√2। तो इसमें देखो √6 में से √3 माइनस हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। √3 में से √6 है वो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ना तो इनको ऐसे ब्रेक डाउन किया जा सकता है कि परफेक्ट स्क्वायर बन के रूट बन के बाहर आ जाए, नहीं होगा। तो क्या लिखोगे कि यह एपी नहीं है, क्योंकि इनके कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए 14th को फिर मैं बता रहा हूं सिंपल फॉर्म में कर लीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9, 5 का 25, 7 का 49। आपको क्लियर कट ये दिख रहा है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कॉमन डिफरेंस देखना भाई। 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 8, 25 में से 9 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 16, और यहाँ पे कितना बच गया 24। तो ये क्या कॉमन डिफरेंसेस है वो इक्वल है नहीं है, तो सीधा लिखोगे कि एपी नहीं है, क्योंकि इसके कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है। तो ये चीज आपको करनी है। अब नेक्स्ट वाला पार्ट है वो देख लीजिए, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ना इतना जो करा है वो अच्छे से समझ आ रहा होगा, और बाकी जो कंप्लीटली आपको तभी समझ आ जाएगा अच्छे से जब आप क्या करोगे प्रैक्टिस, कॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और मैथ्स है वो आपका प्रैक्टिस बेस्ड ही सब्जेक्ट है, आप याद करने से काम नहीं चलेगा, इसमें प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। हमें गिवन है 1 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 7 एंड 73। सिंपल कर लीजिए 1, 25, 49, 73। अब देखो ये आपकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब D1 A2 माइनस A1, दूसरा कॉमन डिफरेंस A3 माइनस A2, और फिर A4 माइनस A3। चलो देखते हैं A2 कितना है 25 माइनस 1, 49 माइनस 25, 73 माइनस 49, 24, 49 में 25, 24, यहाँ पे कितना आ गया 24। तो देखो सबका कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, तो आप लिखोगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हिंदी में सार्व अंतर, डी से डिनोट करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 24। अब इसने कहा कि नेक्स्ट टर्म निकालनी, मींस A5, A6, A7। फॉर्मूला लिख दो चाहे फिर डायरेक्ट कर देना, A प्लस 4D, A प्लस 5D, A प्लस 6D। या फिर क्या कर सकते हैं